स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेल बायोलॉजी का। माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 9th क्लास में बच्चों के सिलेबस में रहता है ये, और अभी 11th क्लास के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है एक सेल के अंदर, पहले डिस्कवरी पूरी बताएंगे। हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय, ध्यान दीजिए, डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था कॉलिकर। क्या नाम बेटा? कॉलिकर। हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया? कॉलिकर। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ और भी नाम दिए गए हैं। एक साइंटिस्ट और है, उनका नाम रिचर्ड अल्टमान था, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोक्लास्ट नाम दिया। मैं लिख रहा हूं अल्टमान, रिचर्ड अल्टमान नाम है इनका पूरा। अल्टमान गिव द नेम माइटोकॉन्ड्रिया बायोक्लास्ट। ये क्वेश्चन एक में मिल जाता हमको, हु गिव द नेम बायोक्लास्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा बायो अल्टमान। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया जो हम पढ़ रहे हैं अभी, दिस नेम गिवन बाय एक साइंटिस्ट और है, उनका नाम था सी बेंडा, सी डॉट बेंडा। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। फिर एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम था ह्यूग बून। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का साइट माना जाता है इसको, रेस्पिरेशन। हिंदी में बोलते हैं श्वसन का केंद्र, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, अकॉर्डिंग टू ह्यूग बून। अब हम थोड़ा सा साइज के बारे में बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। द साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज, कैसा कैसा साइज होता है वो देखना आपको, ठीक है बेटा। इसमें देखेंगे हम लोग 0.5 से लेकर 1 मिलीमाइक्रॉन इसका विड्थ होता है, चौड़ाई जो होती है इसकी विड्थ। इसके अलावा इसका लेंथ अगर हम बात करें तो 3 into, मैं लेंथ लेती हूँ, लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 3 into 10 मिलीमाइक्रॉन। ये इसका लेंथ होता है, ये विड्थ है बेटा, ये लेंथ है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम शेप की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा है। शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो शेप बताएंगे, कई तरह के शेप में देखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट में बी राउंडेड, इट में बी स्फेरिकल, इट में बी स्फेरिकल, मतलब स्फीयर शेप। स्फीयर जो वर्ल्ड का नक्शा होता है, दुनिया का जो स्फीयर शेप जो होता है पूरा, उसकी तरह दिखाई देगा, स्फेरिकल। इट में बी ओवल या एग शेप भी कह सकते हैं इसको हम लोग, एग शेप। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप वेरी करता है, इट में बी राउंडेड, में बी स्फेरिकल, में बी एग शेप। ये तो तीन तरह के शेप देखने को मिलता है इसका। अभी हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइव डायग्राम समझाऊंगा, देखिए ध्यान से, अच्छे समझ में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है वो डबल यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है। डबल यूनिट मेम्ब्रेन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन डबल यूनिट मेम्ब्रेन मींस इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। दिखा रहा हूं बना के कैसे होता है। शेप तो उसका कैसा भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, मैंने आपको बताया था। एग शेप हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, लाइक दिस। ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है, ठीक है। अब डबल मेम्ब्रेन में इसके दूसरे कलर से ले रहा हूं, थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देती है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिंगर लाइक, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको दिखाई देती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखिए इस तरह का डायग्राम बनता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इजी डायग्राम है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, फिंगर जैसे इन दो फिंगर के बीच में एक फिंगर फंसेगा, आमने सामने कभी नहीं आते, वो गलत प्रेजेंटेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं बता दूं, ये जो आउटर मोस्ट लेयर हमको दिखाई दे रहा है, दिस कार्ड आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, इसका इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, पूरा हिस्सा ये खाली दिखाई दे रहा है आपको। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, ये स्पेस दैट इज कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। नाम होता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं इसको। अब आप देखेंगे द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर्म द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्रिस्टी, इनको क्रिस्टी बोला जाता है, क्रिस्टी। ऑन दिस क्रिस्टी सम टेनिस रैकेट लाइक, टेनिस रैकेट होता है मारने का ऐसे सानिया मिर्जा वाला, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। कुछ यूज स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने वाला है, ये लगे रहते हैं। आप वी कैन से द लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, किसी बुक में मैंने देखा लॉलीपॉप लाइक दिखाई दिया, लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर या टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। जहां जहां पेस्ट्री बनी है
वहां पर ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर ओनली फाउंड ऑन क्रिस्टी, सिर्फ क्रिस्टी वाले पोर्शन पे होगा और कहीं नहीं होगा। ये मैंने 2-4 जगह दिखा दिया, काफी है बनाकर। समय हो तो आप समय दिखा सकते हैं, मतलब 2-4 जगह दिखा दो बना के क्रिस्टी पर। कुछ टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर लगे हैं, जिनको हम लोग ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये वर्ड नाम याद किया गया, इनको ऑक्सीसोम नाम दिया गया। ऑक्सीसोम या एक नाम का और भी है, वी कैन से F1 पार्टिकल, F1 से हम F1 पार्टिकल भी बोलेंगे, F1 पार्टिकल। अब इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे एक लिक्विड सा भरा रहता है यहाँ, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज मैट्रिक्स, इसका नाम लिखेंगे यहाँ मैट्रिक्स। इन दिस मैट्रिक्स सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट। सर्कुलर डीएनए मतलब सर्किल्स में होते हैं डीएनए बन गए। सर्कुलर डीएनए ऐसे बना के दिखा दो, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट, दैट इज सर्कुलर डीएनए। एक्चुअली डीएनए सर्कुलर यूं होना चाहिए ऐसे, ये दो स्ट्रैंड्स मिलकर बना होता है, ऐसे दो स्ट्रैंड। इसमें इतना अच्छा बन नहीं पाता, इसलिए मैंने इसको सर्कुलर डीएनए इस तरह बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको जगह जगह राइबोसोम दिखाई देंगे ऐसे। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम इन द मैट्रिक्स पार्ट। मैट्रिक्स में जगह जगह राइबोसोम। इसके अलावा इसमें आरएनए भी मिलता है, आरएनए जगह जगह ही आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी दिखाई दे रहा है जगह जगह, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऐसे। तो इसके नाम लिख सकते हैं कौन कौन चीजें कहाँ कहाँ मौजूद है। दिस इज कॉल्ड आरएनए। ये जो हमें दिखाई दे रहा है डीएनए, वो भी सर्कुलर लिख देंगे, सर्कुलर डीएनए। खाली डीएनए भी लिख सकते हैं, लेकिन सर्किल में है इसलिए सर्कुलर डीएनए। जनरली डीएनए सर्किल में होता नहीं है। डीएनए का स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं तो इस तरह का दो स्ट्रैंड मिलकर डीएनए बनाती है। ये एक धागे को इसे हम स्ट्रैंड बोलते हैं या हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स। वी कैन से हेलिक्स, एक नाम और दिया गया स्ट्रैंड। अब चूंकि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं इसलिए डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं, या डीएनए में हम कह सकते हैं टू हेलिक्स है तो डबल हेलिकल भी कहते हैं इसको, ठीक है। हां, यहां क्या सर्किल में होता है, जनरली सर्किल में नहीं होता, यहां मिलता है, हम बोलते हैं सर्कुलर डीएनए मिलता है। इसके अलावा राइबोसोम भी दिखाई देंगे हमको। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड राइबोसोम, इज आल्सो प्रेजेंट, राइबोसोम आल्सो प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स पार्ट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया का डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल यूनिट मेम्ब्रेन मींस टू मेम्ब्रेन। कैसे दिखाई देंगी डबल मेम्ब्रेन? मैंने बनाई नहीं क्योंकि बहुत देर लग जाती बनाने में, चाहे हर मेम्ब्रेन पे डबल डबल मेम्ब्रेन आपको दिखाई देने वाली है इस तरह से। ये थोड़े से पोर्शन में मैंने दिखा दिया है डबल मेम्ब्रेन, ये पूरे में होगी इस तरह से, ठीक है। ऐसे इनर मेम्ब्रेन का मैं दिखाऊं तो ये भी डबल मेम्ब्रेन होगी, आउटर इनर दोनों मेम्ब्रेन डबल होती है ऐसे। देखो बेटा लाइक दिस, एक दृष्टि में बना के दिखा दे रहा हूं डबल मेम्ब्रेन, बाकी सब होगी ऐसे। तो थोड़ा सा पोर्शन मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब यू कैन कट, यहां भी दिखा सकता हूं, यहां क्योंकि यहां भी डबल मेम्ब्रेन वहां पे तो पूरे हिस्से में लगी होगी डबल मेम्ब्रेन। अभी मैं एक क्रिस्टी को यहां से कट निकाल रहा हूं, यहां बना के दिखा रहा हूं क्रिस्टी दिखती कैसी है हमको। वन क्रिस्टी, इसको मैं कट लगाता हूं, देखो यहां से एक क्रिस्टी वाला पोर्शन मैंने कट लगाया, ये हिस्सा पूरा यहां से उठा लूंगा इतना ही, इसको मैं उठाकर यहां ला रहा हूं, नहीं इधर दिखाऊंगा ये पूरा पोर्शन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन की। तो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये बना लिया मैंने आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन जब पूरा बना के डबल मेम्ब्रेन इस तरह से। इसके बाद अंदर दिख रहा है हमको इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन हमको दिखाई देगा इस तरह से। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमको दिखाई देगा बच्चों ऐसे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये हमें क्रिस्टी का डायग्राम बनाना है नेक्शन का, ठीक है। अब इस क्रिस्टी को हमने बोला था टेनिस रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, ये जिनको हमने बोला था ऑक्सीसोम कहा जाता है, ये ऑक्सीसोम कहलाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। टेनिस रॉकेट लाइक, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली है, लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम इनके नाम दोबारा लिखेंगे। ये जो बाहर वाला हिस्सा हमारा दिखाई दे रहा है इसका नाम होता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर, यहाँ लिख रहा है मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाला अंदर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कहलाता है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह मैंने बोला था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बनाया था आपको, ये बोल के बीच का स्पेस, दैट इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं इसको। अब आप एक चीज और देख लीजिए, ये वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी।
और इसके ऊपर लगे होते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम का नाम और बताया था मैंने, F1 पार्टिकल भी कहते हैं, लिख रहा हूं F1 पार्टिकल। यहां देखिए अभी मैंने जैसे इस पूरे डायग्राम में से एक क्रिस्टी का पोर्शन यहां आपको बना के दिखा दिया, सेपरेट पोर्शन। इसी इस क्रिस्टी को अगर मैं काट लूं तो यहां से मैं ऑक्सीसोम काट के दिखाता हूं, एक ऑक्सीसोम, सिंगल ऑक्सीसोम काट के यहां बनाऊंगा, एक ऑक्सीसोम पूरा यहां से बनाकर यहां दिखा रहा हूं। सिंगल ऑक्सीसोम कैसा दिखता है तो समझ लें आप। यहां से उठा लिया मैंने पूरा पोर्शन, फैक्ट लाइक दिखेगा आपको ऐसा। सिंगल ऑक्सीसोम हमको ऐसा दिखाई देगा बेटा, ऐसा दिखेगा, ये देखिए ऐसा दिखेगा, ये दिखा क्या क्या इसके नाम है समझ लें। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड हेड, हेड के नीचे दैट इज कॉल्ड नेक, से नेक बोलते हैं बेटा, नेक भी कर सकते हैं, ऑब्लिक करके लिख रहे हैं स्टार्च, इसका नाम स्टार्च भी होता है। और ये जो मेम्ब्रेन हमारी नीचे लगी है दिस इज इनर मेम्ब्रेन, क्या कहलाती है वाली है, तो इनर मेम्ब्रेन आपने नीचे देखा होगा कि बनी थी, ये इनर मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली, जिसको बोले होते हैं ऑक्सीसोम। इनर मेम्ब्रेन जहां अटैच होता है, ये देखिए ऑक्सीसोम के तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है हेड, दूसरा नेक और तीसरा जहां ये इनर मेम्ब्रेन से अटैच है इसे बोलते हैं बेटा बेस, बेस। तो यहां नीचे लिख देंगे, यहां लिख देंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्सीसोम, एक ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर हमने बना के आपको दिखाया जो ऊपर बना हुआ है। यहां नीचे लिख देंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टी, एक क्रिस्टी का डायग्राम बनाया हमने आपको दिखाया, वन क्रिस्टी कैसा दिखाई देता है और ऐसा दिखाई देता है। अब मैं इसको बेटा डिस्क्राइब करता हूं, डायग्राम नीचे उसका आपने देखा कितने डायग्राम मैंने ड्रा किया, फिर से एक बार इसको आगे दिखाता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय कोनिकर, अल्टमैन गेव द नेम माइटोकॉन्ड्रिया बायोक्लास्ट, इन्होंने बायोक्लास्ट नाम दिया था लेकिन वो बाद में नहीं माना गया। फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया नाम नेम गिवन बाय सी बेंडा, साइंटिस्ट का नाम था सी बेंडा, जिन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। According to Hume, the mitochondria is the site of respiration, यानी respiration की जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प कर रहा है उस प्रोसेस को करने में। अभी बताऊंगा आगे इसके फंक्शन में, सिर्फ साइज बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया का 0.5 से 1 मिली माइक्रोन, इट इज द विड्थ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, विड्थ चौड़ाई, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया मिली माइक्रोन। शेप में भी माइटोकॉन्ड्रिया शेप में भी राउंडेड, में भी स्फेरिकल और एक्शन, ये तीन तरह का शेप हो सकता है। कि मैंने डायग्राम में लगाया स्ट्रक्चर। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर इन एनिमल सेल देन प्लांट सेल। प्लांट सेल की तुलना में अगर हम देखेंगे तो एनिमल सेल में ज्यादा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर सामने बना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ डबल यूनिट मेम्ब्रेन, डबल यूनिट मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। It is divided to outer and inner membrane. The space present between two membranes is known as perimitochondrial space. Inside the mitochondrial inner membrane form the finger-like projection that is called cristae. On this cristae, some tennis bracket-like structure are found. A lollipop-like structure are found is known as oxysome. One oxysome structure of one oxysome. Each oxysome is made up of head, neck, and base. ठीक है। ETS एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर कोई आपसे पूछे ETS कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन रेस्पिरेशन, उसमें अलग अलग प्रोसेस है, अभी आप आगे वाले क्लास आगे चैप्टर में देखेंगे रेस्पिरेशन जब आपको पढ़ाऊंगा। एक प्रोसेस होती है उसमें ग्लाइकोलिसिस, एक प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल, एक प्रोसेस होती है ETS, रेस्पिरेशन में तीन प्रोसेस पढ़ने को मिलेंगी। ETS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन द हेड ऑफ ऑक्सीजन। ETS की प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रोसेस ऑक्सीजन के हेड पर हो रही है। और क्रेब्स साइकिल मैंने बोला अभी माइटोकॉन्ड्रिया का तरह से पहले, उसमें क्रेब्स साइकिल इज टेक प्लेस ऑन द बेस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेस पर क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस और ETS की प्रोसेस जो थी वो हेड पर कंप्लीट होती है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में अंदर का स्ट्रक्चर देखने क्या है। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन a liquid like structure is present and known as matrix. In this matrix circular DNA and single stranded RNA is present and ribosome also present inside the matrix. अब माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम रेस्पिरेशन हेल्प करना है। टोटल जो सेल होती है हमारी, उस सेल के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होगा जो इस प्रोसेस ऑफ फूड के ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। नाम है एंजाइम का एटीपेज, नाम सुना होगा आप लोगों ने एटीपेज। एटीपेज का एंजाइम which help in the oxidation of food, फूड के ऑक्सीडेशन में ये एंजाइम हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, थोड़ा सा और बता दें इसके बारे में डिटेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है
पूरे सेल का, टोटल सेल में जो भी एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी का 90%, 90 to 95% पार्ट अकेले माइटोकॉन्ड्रिया तैयार करता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। कभी-कभी क्वेश्चन हमारा ऐसे भी पूछा जाता है, व्हिच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो स्टार्ट हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बाद में पूछेगा उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन बताइए। डायरेक्ट नाम नहीं लेता, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर फंक्शन बताइए। व्हिच सेल ऑर्गेनल आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये पूछना है। तो चूंकि पूरी सेल का, टोटल सेल का 90 to 95% पार्ट ऑफ द एनर्जी made by mitochondria, that's why mitochondria is known as power house of the cell। हम थोड़ा एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं पावर हाउस क्यों कह रहे हैं। अभी जो हमारे रूम में, हमारे स्कूल में, हमारे कमरों में, घर पे ये लाइट जलती है, लाइट आती है, एनर्जी पावर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सर्किट हमारी जो कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस। हर शहर में पावर हाउस होते हैं बिजली के, तो पावर हाउस से सप्लाई होती है बिजली पूरे घरों में, सभी मोहल्लों में, गली मोहल्लों में, घर घर तक पहुंचती है, तो वो पावर हाउस है। लेकिन कभी लाइट चली जाती है, जिंदगी रुक जाती है, आजकल जनरेटर चल गए हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी वहां से मिल जाती है हमको। आजकल बैटरी बैकअप, हमारे इन्वर्टर लगे हैं, उनसे बैटरी बैकअप थोड़ा सा मिल जाता है। अब क्या है यहाँ, बिल्कुल उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया तो पूरे सेल की 90 to 95% एनर्जी बना रहा है, इसलिए उसे पावर ऑफ द सेल कह रहे हैं। थोड़ी बहुत एनर्जी सेल के दूसरे ऑर्गेनल भी बनाती है, जैसे जो बच्चे हमारे ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ईआर, ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये भी थोड़े बहुत परसेंटेज बनाते हैं, लेकिन 90% अकेले माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर ऑफ द सेल। फंक्शन की अगर बात करें, पहला फंक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया का यही हम लिखेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हेल्प करेगा। रेस्पिरेशन का जो ईटीएस वाला पोर्शन है, इट टेक्स प्लेस ऑन द हेड ऑफ द ऑक्सीसोम एंड द रेस्ट है इट टेक्स प्लेस ऑन द बेस ऑफ द ऑक्सीसोम। एनी डाउट? समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। डायग्राम अच्छे से, डायग्राम को अलग अलग स्टेप में बना के दिखाएंगे पेपर में। ओके।